आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो MQM है उसकी वापसी हो रही है और जो MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के साथ अलाइंस किया है ये किन वजूहात की वजह से किया है और MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्यों कंफर्टेबल है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सिंध में जो मुस्लिम लीग नून के एक दो रहनुमा हैं उन्होंने MQM पाकिस्तान को कितना परेशान किया हुआ है। अगर आप ये तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो बाज़ यूट्यूबर्स बाज़ वीडियोज़ में ऐसी बातें जो है वो कही जा रही हैं, जैसे कि अब जो हेलो है हेलो की वापसी हो रही है और जो MQM लंदन है उसके जो लोग हैं वो अपने ट्विटर पे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब आने वाले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान में MQM लंदन के लोग भी जो है वो शिरकत करेंगे, वो हिस्सा लेंगे उनके लोग, जबकि हकीकतन ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात ये बताऊं कि अब जो शख्स भी ये सोचता है कि कराची की सियासत के अंदर हेलो की वापसी होगी, MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी होगी, तो वो शख्स जो है वो अहमकों की जन्नत में रहता है। क्योंकि देखिए हम ये देखते आ रहे हैं जब पाकिस्तान का ताकतवर इदारा ये फैसला कर ले कि इन साहब पर पाबंदी लगानी है तो उसके बाद आप कुछ भी कर ले, हमने ये देखा नहीं है कि फिर वो साहब या वो पार्टी जो है वो वापस उसी तरीके से परफॉर्म करे जैसा कि पहले कर रही थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब तो सिर्फ एक कराची के लीडर थे, हैदराबाद के नवाब शाह सक्खर के जो है वो लीडर थे, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि इमरान खान जो कि एक पूरे पाकिस्तान के लीडर थे, लेकिन अब उनकी पार्टी के साथ क्या हालत हो रही है और वो जेल में हैं, उनको जेल से बाहर भी नहीं लाया जा रहा है। 2-2.5 महीने हो गए किसी भी जगह उनको लाया नहीं गया, क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर उनकी तस्वीर चलेगी, वीडियो चलेगी। तो इतना ज़्यादा जो है इमरान खान जैसी शख्सियत पर इस वक्त जो है वो पाबंदियां हैं कि वो टीवी तक पर उनकी जो है वो झलक नहीं आ रही है। पैमरा ने मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अलग जो है अपने नोटिस जारी किए हुए इमरान खान के हवाले से। तो अगर आप देखें इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन, तो अल्ताफ़ हुसैन तो इमरान खान की जो शोहरत है उसके मुकाबले में बहुत पीछे हैं, लेकिन इस टाइम इमरान खान के साथ ये हो रहा है कि अगले इलेक्शन में ये तो तय है कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीत ही नहीं पाएगी। तो ऐसे में अल्ताफ़ हुसैन साहब तो किसी भी गिनती में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी शख्स ये कह रहा है कि अगले इलेक्शन में हेलो की वापसी होगी, अगले इलेक्शन में MQM लंदन की वापसी होगी, तो वो शख्स जो है वो आपको फूल बना रहा है, वो शख्स आपको पागल बना रहा है। क्योंकि अब ये तय हो गया है कि जिस तरह इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में गायब हो जाएंगे, इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब गायब ही रहेंगे। तो लिहाजा आप और चीज़ों की तरफ देखिए, इन अमूर को आप छोड़ दीजिए। तो अब हम आते हैं MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के अलाइंस पर। देखिए जब से कराची से अल्ताफ़ हुसैन साहब की रुखसती हुई और MQM पाकिस्तान आई तो उसके बाद जो है वो हर पार्टी की नज़रें कराची पर लग गई। हर पार्टी ये चाहती है कि भाई वो किसी तरीके से कराची पर जो है उनके लोग आगे आए और वो लोग जो हैं वो सीटें जीते, क्योंकि जो कराची है उसकी 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 37 के करीब जो है वो सूबाई असम्बली की सीटें हैं। तो इन जो 22 कौमी असम्बली की जो सीटें हैं इनमें से अगर आप मलीर की दो सीटें, लियारी की 1, किमाड़ी की 3, ये 6 सीटें अगर आप निकाल दें तो 22 में से 6 गए तो बचे 16। तो 16 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो इसलिए हर पार्टी ये चाहती है कि 16 सीटें एक बहुत बड़ी तादाद होती है और कौमी असम्बली में तो जिस पार्टी के पास 5-7 सीटें होती हैं वो भी 2-2 वजारतें ले लेती हैं। तो इसलिए हर पार्टी ये चाहती है कि वो कराची में किसी तरीके से अपने कदम जमाएं और जीते। लेकिन
جو کراچی میں جس طرح سے پیپلز پارٹی کا ایک ٹریک رہا ہے، ہم اس بارے میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جو کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، اب یہ چیزیں حل نہیں ہو سکی ہیں، اور اب الیکشن سے پہلے کچھ سڑکیں تو ضرور بنائی جا رہی ہیں، مین روڈز، لیکن جو اندرونی گلیاں ہیں وہ بالکل ہی کھنڈر جو ہے وہ ایسی گلیاں بن چکی ہیں جیسے کہ یہاں پر سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ اور یہ میں آپ کو کسی غریب علاقوں کا وہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسے محلے کی داستان جدھر جو ایک مکان ہے اس کی قیمت 28 کروڑ سے لے کر 32 کروڑ کے درمیان ہے، کہ اس محلے میں جو سڑکیں ہیں وہ غائب ہیں۔ تو ہم آنے والے دنوں میں آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہم واپس آتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور جو مسلم لیگ نون کا الائنس ہے اس پر۔ تو دیکھیں، جب سے کراچی شہر سے الطاف حسین صاحب کی آواز گئی تو سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ ہم اس شہر پر اپنے لوگوں کو جتوائیں، ان کو آگے لائیں، لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی۔ کراچی میں آج بھی جو ہے اتنے زیادہ مسائل ہیں، اور پھر جو جابز کے مسائل ہیں، کوٹے کے مسائل ہیں، پاکستان کے کسی صوبے میں کوٹا نہیں ہے، کراچی میں کوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو کوٹا جو شہری کوٹا ہے اس پر بھی جو اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں اور ان کے ڈومیسائل جو ہے وہ کراچی کے بنائے جاتے ہیں جعلی طریقے سے، اور اس کے بعد جو کراچی کے کوٹے پر بھی اندرون سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہے وہ کراچی میں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ اگر آپ ملتان سے بھی مقابلہ کریں، یا ملتان سے مقابلہ کر لیں، قصور سے کر لیں، گجرانوالہ سے کر لیں، تو پنجاب کے یہ چھوٹے چھوٹے شہر کراچی کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں، اور کراچی میں سہولیات تو ہیں ہی نہیں، پھر لا اینڈ آرڈر کے الگ مسائل۔ لیکن جو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ پیپلز پارٹی کی نگاہیں تو کراچی شہر پر ہے، تو وہ تو کراچی کے حوالے سے بہت ٹف ٹائم جو ہے وہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کیونکہ پنجاب کی پارٹی ہے، ان کا کراچی میں اتنا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ماضی میں بھی نہیں رہا، اب ہے، لیکن وہ الیکشن کے سلسلے میں ہے۔ تو اب یہ ان کے ساتھ اس لیے کمفرٹیبل ہے کہ ان کی اتنی زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں تو کراچی میں آپ ہمیں یہ دیں، اس عہدے پر ہمارا بندہ آئے گا، اس عہدے پر ہمارا بندہ آئے گا۔ تو یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ایم کیو ایم بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کیے، وہ پی ڈی ایم سے کیے، یعنی کہ شہباز شریف سے کیے، اور تمام مذاکرات کی جو نگران تھے ایم کیو ایم نے ان کو وہ شہباز شریف کو بنایا تھا۔ تو جو تمام جو معاملہ معاہدے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، وہ ایم کیو ایم نے شہباز شریف کو بنایا تھا اس کا نگران۔ تو ایم کیو ایم بہت خوش ہوتی ہے نون لیگ کے ساتھ، کیونکہ ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کافی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ایم کیو ایم کو، اور جب نگران حکومت آئی تو بہت فریلی ایم کیو ایم پاکستان کے منسٹروں نے اس دوران جو ہے وہ کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حیدرآباد یونیورسٹی کا معاملہ تھا وہ جو ہے بہت زیادہ اس میں تیزی آئی، اور جو وی سی ہے وہ ایم کیو ایم کے ہی نومینیٹ کردہ بندے کو لگایا گیا۔ یہ بہت ذمہ دار شخصیت نے یہ بات مجھے بتائی کہ جو وی سی حیدرآباد یونیورسٹی ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہی طرف سے نام گیا تھا ان کا، اور ان کو لگایا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو K4 کا جو منصوبہ ہے اس کے لیے گرانٹ جاری کی گئی، اور ایک دو اور چیزیں ہیں جو کہ بڑے پیمانے پر مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم پاکستان کے کہنے پر کی، اور اس کی وجہ سے ان کے جو معاملات ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ وہ کافی بہتر ہیں۔ لیکن اب جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ آیا ہے، اس میں مسلم لیگ نون کی جو سندھ کی قیادت ہے اس نے پھنسا لیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو۔ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے کراچی میں، اور پچھلے سے پچھلے الیکشن میں غالباً ان کے پاس 1 یا 2 سیٹیں تھیں، اور وہ بھی مضافاتی علاقوں کی تھی۔ لیکن مسلم لیگ نون نے ایک نیا چیپٹر کھولا ایم کیو ایم کے ساتھ، اور وہ یہ تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، کہ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے۔ اب میں آپ کو پہلے تو مسلم لیگ نون کا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کہ ان کا تو کوئی ایسا ووٹ بینک نہیں ہے سوائے بلدیہ کے۔
बल्दिया जो है वो कराची का एक ऐसा इलाका है जहाँ से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, तो उन्होंने 60-70 हज़ार वोट लिए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर। और इसके साथ साथ एक दो और जो है सूबाई असेंबली के हलके हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की अच्छी पोजीशन है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने MQM से ये डिमांड की है कि हमें कराची से कौमी असेंबली की 9 सीटें दी जाएं और सूबाई असेंबली की 20 सीटें दी जाएं, जिस पर MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा है मुज़ाकराती कमेटी के, वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला आप तो भाई एक भी सीट नहीं जीते हैं, तो आप किस तरीके से इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। तो वो मुस्लिम लीग नून जो सिंध की क़यादत है, उनकी ये सोच है कि भाई जो भी माले गनीमत में मिल जाए मुज़ाकरात में, चाहे वो 2 सीटें मिले या 3 मिले, तो हम जो है हमें कुछ तो मिलेगा, तो हमें इसका फ़ायदा ही होगा। तो अब इस चक्कर के अंदर फिलहाल MQM पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा फंसी हुई नज़र आती है कि वो इस मसले से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है। फिर इसके अलावा कराची के अंदर जो अवामी नेशनल पार्टी है, लाजमी बात है, उन्होंने भी अपनी डिमांड दी है 3 सूबाई असम्बली की। जो JUI है उसने 1 कौमी असम्बली की डिमांड दी है और 2 सूबाई असम्बली की डिमांड दी है कि हमें ये सीटों पर हमारे लोगों को सपोर्ट की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इस टाइम जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मसला बना हुआ है इत्तेहादी जमातों के अंदर, क्योंकि MQM तो किसी को कुछ देने को तैयार नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि मलीर की 2 सीटें, लियारी की एक किमाड़ी, 4 सीटें जो है वो हम दे सकते हैं, हमारा उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो कराची की 18 सीटें हैं उस पर तो हमारे लोग खड़े होंगे और हमारे ही लोग जो हैं वो आगे वो उस पोजीशन में हैं कि वो जीत सकेंगे। आप लोगों का तो इतना स्टेक नहीं है, क्योंकि अब एक मसला इसमें ये भी आ रहा है कि ये जो वोटों की जो काउंटिंग है वो 2018 के इलेक्शन से जब करते हैं तो उस पर तो MQM को यकीन एतमाद ही नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन कहते ये हैं कि आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन लगता ऐसा है कि सीट एडजस्टमेंट के मामले पर MQM पाकिस्तान जो है वो फंस गई है और उसको कुछ ना कुछ तो इत्तेहादी जमातों को भी देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर 2 बड़े अहम मसले आ गए कि MQM ने अपने 4 बंदों का नामों का ऐलान कर दिया है कि जो बल्दिया की सीट है वहां से तो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल खड़े होंगे, तो अब वो सीट देना, चाहे उस पर शहबाज शरीफ लड़े उधर से इलेक्शन या कोई और, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है MQM के लिए। फिर उसके बाद किमाड़ी की 1 सीट से भी उन्होंने आसिफ खान का शायद ऐलान किया हुआ है। फिर सोराब गोट से जो है वो इकबाल महसूद के नाम का ऐलान किया हुआ है और उनकी टाउन से हफीजुद्दीन का नाम का ऐलान किया हुआ है। जो वो तैयार हैं वो कहते हैं लियारी ले लें, मलीर की 2 ले लें, किमाड़ी की 1 सीट ले लें, 4 सीटें, लेकिन इसके अलावा नहीं। लेकिन लगता ऐसा है कि उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ANP भी है, JUI भी है, तो ये लोग भी तो कुछ ना कुछ देंगे। तो लगता ऐसा ही है कि MQM इस मामले पर आकर थोड़ा बहुत पीछे हटेगी और उसको कुछ ना कुछ जो है वो देना पड़ेगा।